धन्यवाद बच्चों। आज क्लास 9 का हिंदी व्याकरण में मैं लेकर के आया हूँ क्रिया विशेषण। बच्चों यह जानते होंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण जानने के पहले क्रिया समझना अति आवश्यक हो जाता है। क्रिया क्या है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, लिखना, खाना आदि जो शब्द हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। इसके अगला कड़ी हम लोगों को बच्चों आज पढ़ना है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है यह सर्वप्रथम हमें समझने की आवश्यकता है। आप लोग बच्चों जानते होंगे कि क्रिया क्या है कि जो क्रिया विशेषण यानी वैसे अव्यय शब्द अर्थात ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाती हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चे यहाँ विशेषता और विशेषण शब्द भी समझ लेना चाहिए। तो विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी उसके गुण, दोष, दशा, स्थिति, अच्छा बुरा आदि का जो जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि वैसे अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है बच्चों, मोहन धीरे धीरे गया है। तो यहाँ क्रिया क्या है? क्रिया यहाँ बच्चों गया। क्रिया क्या है? गया। अब यहाँ क्या है कि इसमें कौन गया? तो मोहन गया। लेकिन यहाँ विशेषता गया का विशेषता क्या है कि वह धीरे धीरे गया है। वह कैसे गया है बच्चों? धीरे धीरे गया है। तो ये जो धीरे धीरे अव्यय शब्द है यही है क्रिया विशेषण। तो पुनः इसे एक बार समझ ले। ऐसे यह विकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलावे, जो क्रिया की विशेषता बतलावे उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे है बच्चों हमें कि क्रिया विशेषण कितने होते हैं। तो क्रिया विशेषण मुख्य तौर पर 4 होते हैं। क्रिया विशेषण कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। कौन कौन? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब जैसे क्या है? कालवाचक। पहला में क्या है? कालवाचक। कालवाचक। तो कालवाचक यानी यह वैसे अविकारी शब्द जो क्रिया के समय का हो। जैसे आज आएगा, कल आएगा, आज गया, इस तरह से जो हुआ जो काल बतलाता है अर्थात समय बतलाता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा है बच्चों स्थानवाचक। दूसरा क्या है? स्थानवाचक। स्थानवाचक। तो बच्चों यहाँ ये ध्यान देना है कि स्थानवाचक में क्या है कि जो क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है उसका यह स्थान का बोध होता है। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, कहाँ आदि शब्द अविकारी शब्द आ जाए तो उसे हम कौन सा वाचक कहते हैं? स्थानवाचक कहते हैं। बच्चों तीसरा है रीतिवाचक। क्या है? रीतिवाचक। तो रीतिवाचक शब्द हम किसे कहते हैं ये हमें देखना है। तो समझ लीजिए रीतिवाचक में क्या है कि रीतिवाचक में जो
क्रिया की रीति को बतलावे, जैसे शीघ्र, धीरे धीरे, जल्दी इत्यादि जो अविकारी शब्द हैं वह कौन कहलाता है? रीतिवाचक कहलाता है। अब है चौथा बच्चों, और ये है क्या? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक ऐसे विकारी शब्द को कहते हैं बच्चों जो क्रिया की मात्रा को दर्शावे, जैसे 1, 2, 10, 15, थोड़ा, बहुत, ज्यादा इत्यादि। तो बच्चों आज एक क्रिया विशेषण बतलाई गई। अब है कि इसी से रिलेटिव बच्चे आप लोगों को 5 प्रश्न बना लेना है, और वह 5 प्रश्न क्या है? देखो, यही जो 4 हैं, कौन? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो ये 4 प्रश्न हो गया कि कालवाचक किसे कहते हैं, स्थानवाचक किसे कहते हैं, रीतिवाचक किसे कहते हैं और परिमाणवाचक किसे कहते हैं। और 5वां जो प्रश्न होगा वह क्या है? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, इसको अवश्य बना लें और पुनः सेंड करें।